सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसलिए कि पाकिस्तानी यहाँ से वीजे लगाकर तुर्की जाते हैं, वहाँ जाकर गायब हो जाते हैं, पता नहीं किधर जाते हैं। हम तो कहते थे तुर्की हमारी बड़ी रिस्पेक्ट करता है, तुर्की हमारी बड़ी इज्जत करता है, तुर्की हमारा बड़ा ही हया करता है। इसके अलावा ग्रीस और इटली, यहाँ तक कि पूरी दुनिया हमारे साथ बाइकाट करती चली। याद रहे, जब किसी भी कंट्री की, किसी भी मुल्क की इमेज खराब हो जाए तो उस कंट्री में रहने वाले हर अच्छे बुरे इंसान के माथे पर बदनामी का धब्बा लग ही जाता है। लेकिन सोचने की बात है कि आज तमाम अरब कंट्रीज का रुख हिंदुओं की तरफ क्यों है? आखिर अरब अमारात हमारे साथ सुतेली माओ जैसा सलूक क्यों कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज के दिन में अगर आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो जल्दी करिए, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, क्योंकि दरूद के बगैर कोई भी कामयाबी मुमकिन नहीं है। आज की वीडियो बयान से हटकर है। घर में फ्री बैठा था तो दिल ने चाहा क्यों ना आज एक दो न्यू बातें ही कर लेते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मुसलमानों और हिंदुओं के राइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ दिन पहले की एक खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि अबू धाबी के अंदर एक और बहुत बड़े मंदिर की ओपनिंग के लिए नरेंद्र मोदी जी को बुलाया जा रहा है। मतलब यूएई की सरजमीन पर एक मंदिर ऑलरेडी था, एक मंदिर पहले से मौजूद था, अब दूसरा मंदिर भी तैयार हो चुका है, जिस मंदिर की ओपनिंग के लिए तैयारियां उरूज पर हैं। मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि एक मुसलमान शहर के अंदर हिंदुओं के लिए, हिंदुओं की इबादत गाह के लिए मंदिर बनाना कैसा है? एक मुसलमान शहर के अंदर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आप यही कहेंगे? इस सवाल पर आप लोगों का एक ही जवाब होगा। लेकिन इससे पहले मेरे देखने वाले और चाहने वाले क्या इस बात की इजाजत देते हैं कि मुसलमानों के एक बहुत बड़े शहर में हिंदुओं के लिए इबादत गाह बनाई जाए? ये सुनकर आप लोगों का एक ही जवाब होगा कि जब आप इन हिंदुओं को जॉब के लिए, कारोबार और बिजनेस के लिए भरपूर इजाजत देते हैं तो इनके लिए इनकी इबादत गाह भी होनी चाहिए। जैसे हम दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं तो चप्पे चप्पे पर मुसलमानों के लिए इबादत गाह मौजूद है, ख्वाह उन मुल्कों का इक़्तिदार, उनकी कुर्सी गैर मजहब के पास क्यों ना है। लेकिन वहाँ इस बात की खुली इजाजत है कि किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक रखने वाला किसी भी तरीके से रब की इबादत कर सकता है, वो इबादत कर सकता है, ख्वाह वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। जिस तरह मुसलमानों को हर जगह उनका राइट मिलता है, उनका हक मिलता है, उसी तरह हिंदुओं को भी उनका राइट मिलना चाहिए, हिंदुओं को भी उनका हक मिलना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है? आप कहेंगे शाह जी अमन बरकरार रहता है। अगर अबू धाबी में 2 मंदिर बन भी गए हैं, 2 मंदिर तामीर हो भी गए हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले इंडिया की सरजमीन पर मुसलमानों के लिए हजारों मसाजिद भी तो मौजूद है ना। मुसलमानों की नजर इन 2 मंदिरों पर तो गई, लेकिन उनके पीछे हजारों मसाजिद छुपी हुई हैं। उन मसाजिद पर क्यों ना गई इनकी नजर? अगर देखा जाए तो एक वक्त था, एक टाइम था कि जब हिंदुओं की तादाद बहुत कम थी, वहां पर हर वक्त शिरक से बचने की दावत दी जाती थी। लेकिन सोचने की बात है कि आज तमाम अरब कंट्रीज का रुख हिंदुओं की तरफ क्यों है? अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानियों के लिए वीजे भी बंद हो रहे हैं। दुबई के विजिट के लिए बहुत बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। किन के लिए? खसूसन पाकिस्तानियों के लिए। और दूसरी तरफ गैर मजहब को कहा जाता है, हिंदू को कहा जाता है कि भाई बस तुम आ जाओ, आ जाओ, हम तुम्हें दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करते हैं और अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए वीजा भी फ्री कर देते हैं। आखिर अरब अमारात हमारे साथ सुतेली माओ जैसा सलूक क्यों कर रहा है? क्या वो मुसलमान है, हम मुसलमान नहीं है? क्या हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है? क्या मेरे नबी ने नहीं फरमाया था कि मुसलमान मुसलमान का भाई भाई है? मुसलमान जहां भी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला जहां भी हो, उस मुसलमान का हया करना। आखिर अरब अमारात हमारे साथ सुतेली माओ जैसा सलूक क्यों कर रहा है? आप कह रहे होंगे शाह जी वहाँ तालीम का मयार बहुत आला है, तो जाहिर है उन्होंने तालीम याफ्ता लोगों को ही कबूल करना है। पता है हमारे यहाँ क्या होता है? अगर कोई बड़ा भाई आउट ऑफ कंट्री में जॉब करता है, नौकरी करता है, मुलाजमत करता है, तो माँ छोटे बेटे को बजाय तालीम दिलवाने के, बजाय तालीम देने के ये सोचती है कोई बात नहीं, ये थोड़ा बड़ा होगा तो इसे भी मेहनत मजदूरी करने के लिए, झाड़ू पोछा लगाने के लिए बड़े भाई के पास भेज दूंगी। इसी तालीम की वजह से, इसी सोच की वजह से आज गैर मजहब लोग आला कुर्सी पर फायज है और पाकिस्तान के अनपढ़ बेचारी मखलूक सफाई सुथराई पे लगी हुई। आखिर ऐसी क्या वजह है कि सिर्फ दुबई ही नहीं, अब तो सुनने में आ रहा है कि तुर्की ने भी पाकिस्तान के वीजे बंद करने को जा रहा है। इसलिए कि पाकिस्तानी यहाँ से वीजे लगाकर तुर्की जाते हैं, वहां जाकर गायब हो जाते हैं, पता नहीं
नहीं किधर जाते हैं। हम तो कहते थे तुर्की हमारी बड़ी रिस्पेक्ट करता है, तुर्की हमारी बड़ी इज्जत करता है, तुर्की हमारा बड़ा ही हया करता है। इसके अलावा ग्रीस और इटली, यहाँ तक कि पूरी दुनिया हमारे साथ बाइकाट करती चली जा रही। सोचने की बात है, अगर हम पूरी दुनिया से कट गए तो हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे भाइयों। और मेरे पाकिस्तान के हालात आप लोगों के सामने हैं। हालात की तंगियों ने हमें इस कदर आन घेरा, हालात की तंगियों ने हमें इस कदर परेशान किया, इस कदर परेशान किया कि कब्रिस्तान से गुजरता हुआ हर एक आदमी कब्रिस्तान वालों को मुखातिब करके कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, अब मुझे ही थोड़ा सुख की सांस लेने दो। सोचने की बात है कि क्या इस मोड़ पर हमें पाकिस्तान लेकर आया है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। पाकिस्तान तो जन्नत का टुकड़ा है, पाकिस्तान में तो पुरसकून माहौल है, पाकिस्तान में सुख है, चैन है, करार है, अमन है, सब कुछ है। इस मोड़ पर हमें पाकिस्तान लेकर नहीं आया, पाकिस्तान के हुक्मरान लेकर आए। और बड़ी ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मेरा मुआशरा इतना घटिया हो चुका है कि यहाँ से जो भी शख्स रोजी रोटी के लिए बाहर निकलता है, दूसरे मुल्क की तरफ निकलता है, कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरा जुगाड़ लग जाए। इस सोच की बुनियाद पर यहाँ से जाने वाला हर एक शख्स, यहाँ से जाने वाला हर एक शख्स 2 नंबरी और फ्रॉड को अपनी जेब में डाल कर ही जाता है। इल्ला माशाल्लाह हर किसी की बात नहीं कर रहा, हर कोई एक जैसा नहीं होता। 100 में से जो 10% घटिया तरीन लोग हैं, ये उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया। याद रहे, जब किसी भी कंट्री की, किसी भी मुल्क की इमेज खराब हो जाए तो उस कंट्री में रहने वाले हर अच्छे बुरे इंसान के माथे पर बदनामी का धब्बा लग ही जाता है, बदनामी का कोई ना कोई दाग लग ही जाता है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर यही हालात रहे तो क्या बनेगा हमारा? हमारे मुस्तकबिल का क्या बनेगा? हमारे फ्यूचर का क्या बनेगा? हमारी आने वाली नस्ल का क्या बनेगा? अब सारे लोग मेरे इस सवाल पर यही कहेंगे कि शाह जी यही तो फ्यूचर है, यही मुस्तकबिल है, बस इसी तरह गधा गाड़ी चल रही है, आहिस्ता आहिस्ता सब ने मर खपचाना है, आहिस्ता आहिस्ता सब ने चले जाना है, हमारे जाने के बाद फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, अगली नस्ल का बेड़ा गर्क होगा, अगली नस्ल का बेड़ा तबाह होगा। जी तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या राय पेश करना चाहते हैं? आप में से कुछ शिद्दत पसंद मुसलमान इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे, बिल्कुल ही कबूल नहीं करेंगे कि अबू धाबी में हिंदुओं के लिए मंदिर बनाया जाए और नरेंद्र मोदी जी को बुला के मंदिर की ओपनिंग की जाए। और कुछ लोग इस चीज की बखुशी इजाजत दे देंगे। हजरत सैयदना अली और मुर्तजा शेर खुदा कदमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, किसी को बुरा मत कहो, किसी के मजहब पर उंगल मत उठाओ। अगर तुम किसी के मजहब पर, किसी के माबूद पर उंगल उठाओगे तो कोई तुम्हारे सच्चे माबूद पर उंगल उठाएगा। तुम किसी के झूठे पर उंगल उठाओगे तो वो तुम्हारे सच्चे खुदा पर उंगल उठाएगा। तुम किसी के झूठे माबूद को गालियां दोगे, बुरा भला कहोगे, वो तुम्हारे सच्चे माबूद को गालियां देगा। वो तुम्हारे सच्चे माबूद को, सच्चे खुदा को, 70 माओं से बढ़ के मोहब्बत करने वाले रब को गालियां देगा, बुरा भला कहेगा, उसे झूठा कहेगा। अस्तगफिरुल्लाह। तो आखिर में जाते हुए मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान सुना के जाऊंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर फरमाया, जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब बन जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, किसी से ताल्लुक तोड़ना नहीं, किसी से ताल्लुक जोड़ना है। ताल्लुक तोड़ो मत, ताल्लुक जोड़ो, किताए रहमी नहीं बल्कि सिलाए रहमी करो। इससे अल्लाह भी खुश होगा, उसका रसूल भी खुश होगा। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, अगर हम किसी गैर मजहब इंसान के साथ नेकी करते हैं तो अल्लाह ताला उसका हमें अजर देगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नेकी नेकी ही होती। तुम गैर मुस्लिम के साथ करो, किसी भूखे गैर मुस्लिम को खाना खिलाओ, अल्लाह ताला तुम्हें अजर देगा। किसी प्यासे गैर मुस्लिम को पानी पिलाओ, अल्लाह ताला तुम्हें उसका अजर देगा। तब तक के लिए इतना ही काफी है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।